क्या कह के आपसे जो है कि रकम निकाला जाता था? हमको बोलता था निकालो नहीं तो नौकरी खा जाए। टोटल कितना पैसा उनके खाते में उसको अपने खाते में ट्रांसफ़र करवाया था? कुछ अगर कैश में देखा जाए तो लगभग 16 लाख रुपए। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। क्या बिहार कभी भ्रष्टाचार के दलदल से निकल पाएगा? क्या बिहार के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, क्या वो कभी भ्रष्टाचार छोड़ पाएंगे? क्या भ्रष्टाचार को त्याग पाएंगे? ये ऐसे सवाल हैं जो बिहार के नागरिकों को हमेशा चुभता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार का खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बिहार के सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है, लेकिन पूर्णिया जिले के रुपौली अंचल कार्यालय से जो खबर आई है वो आपके होश उड़ा देगी। एक मामूली सा नाजिर साहब की कलम का जादू चलाता है और सरकारी तिजोरी से 24 लाख रुपए से ज्यादा की रकम पार कर देता है। यह मामला सरकारी पैसों की डकैती का है। जी हां, डकैती। रुपौली अंचल की सीओ शिवानी सुरभि के मुताबिक नाजिर शिशिर कुमार ने उनके फर्जी साइन किए और सेंट्रल बैंक से 24,70,840 रुपए की निकासी कर ली और साहब को भनक तब लगी जब खाते का बैलेंस कम दिखा। जांच हुई तो पता चला कि जिस चेक की एंट्री रजिस्टर में थी ही नहीं, उससे पैसे निकाले गए। 6 लाख रुपए खाते में ट्रांसफर हुए और 16 लाख रुपए नगद डकारे गए। अब सुनिए सिस्टम का खेल। आरोपी नाजिर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है। हालांकि उसने 24 लाख का जिक्र नहीं किया है, बल्कि 38 लाख का जिक्र किया है। अब यह देखना होगा कि 38 लाख और 24 लाख के बीच का जो फासले की जो रकम है वो कहां है, क्योंकि नाजिर तो कह रहा है 38 लाख। आप स्क्रीन पर उसको सुन सकते हैं, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। मामला हुआ था? मामला ये था कि सीओ के रुपौली सीओ के दबाव में। क्या नाम है सीओ का? शिवानी सिंह। क्या मामला हुआ? मामला ये था कि उनके द्वारा दबाव में जो है उनसे पैसा निकासी कराया गया, जिसका हमको हर एक चेक पे 10,000 रुपया मिलता था। कौन सा मद का पैसा निकलता था? ये था मतलब बस पड़ा था शहरात का। शहरात का लगभग कितने का था ये मामला? 38 लाख रुपया। कौन कौन है इसमें संलिप्त? सिर्फ सीओ था, उसका ड्राइवर है। कितना दिन से चल रहा था? 1 साल। 1 साल से। कहाँ का क्या नाम है? सोनू कुमार। सीओ कहाँ का सीओ है? सीओ रुपौली। क्या नाम है? शिवानी सिंह। ये कितने दिन से चल रहा था? कौन सा वित्तीय वर्ष? कौन सा वित्तीय वर्ष? अच्छा, क्या कह के आपसे जो है कि रकम निकाला जाता था? हमको बोलता था निकालो नहीं तो नौकरी खा जाएगा। सीओ के द्वारा कहा जा रहा है कि गलत सिग्नेचर करके जो है कि नहीं, रकम। ऐसा कोई बात नहीं। मामला तो बैंक से ही सिग्नेचर का मैच हुआ था, सिग्नेचर नहीं था। वो पैसा कौन लिए? सीओ। और अब लिए चलते हैं सीओ शिवानी सुरभि के उस बयान को दिखाते हैं और समझिए कि पूरा खेल क्या है, फिर ले चलेंगे पूरी कहानी पर। वो एक हम लोग जो है जब इसका जांच करना शुरू किए कि सैरात का पैसा कहाँ है, टोटल जब देखे तो उसमें देखिए सैरात में पैसे जो है काफ़ी कम थे। तो उसका फिर जब हमने उसका स्टेटमेंट निकाला बैंक से, तो उसमें देखा कि जो चेक हमने कभी अंकित ही नहीं किया था वो सारे चेक से ट्रांजेक्शन किया हुआ है। फिर उस दौरान नाजिर को बुलाकर उससे पूछताछ की गई तो उसने कबूल किया कि उनके द्वारा जो है सारा चेक जो है मेरे फर्जी सिग्नेचर करके उनके द्वारा निकाला गया है। यही मामले में उनके द्वारा करीब 24 लाख के आसपास की जो है ट्रांजेक्शन की गई है, जो अपने खाते में किया है उन्होंने। ये वित्तीय वर्ष कौन सा है? वित्तीय वर्ष है आपका 24-25 से लेकर के अभी तक। तो इसमें मतलब संलिप्तता मेन किसका है? वही जो नाजिर थे उनके द्वारा ही। क्या नाम है नाजिर का? शिशिर कुमार।
तो सिर्फ उनके ही खाते में पैसा डाला गया और कहीं? हाँ नहीं, उनके अपने खाते में डाला गया है, कुछ अपने नाम से जो है उनके द्वारा जो अपना चेक निकाला गया है। सिर्फ सैरात का पैसा था? सैरात का टोटल कितना पैसा उनके खाते में उसको अपने खाते में ट्रांसफर करवाया था? कुछ अगर कैश में देखा जाए तो लगभग 16 लाख रुपए और 6 लाख रुपए जो है उसने अपने खाते में डलवाया था और 16 लाख अपने नाम से वो कैश लिया था। तो आपने सुना सीओ शिवानी ने क्या कहा। उन्होंने साफ कहा कि मेरे बिना जानकारी के फर्जी हस्ताक्षर कर सैरात खाते से पैसे निकाले गए। वही नाजिर का कहना है कि उसने गलती की है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बैंक मैनेजर सो रहे थे? बिना वेरिफिकेशन के इतनी बड़ी सरकारी राशि किसी के निजी खाते में कैसी चली गई? अमूमन यह देखा जाता है कि बैंक वाले अगर आप कोई चेक भंजाने जाते हैं, चेक इनकैश करने जाते हैं, तो बैंक वाले जिसके साइन होते हैं उसको फोन करके पूछते हैं कि भाई आपने इस चेक को इशू किया है, और अगर उसने हामी भर दी तब जाकर वो चेक के पैसे की निकासी होती है। तो ऐसे में सवालिया निशान सीओ पर भी जाता है कि अगर मान लिया थोड़ी देर के लिए किसी ने फर्जी रकम भर के निकासी करने की कोशिश भी की, तो क्या यह जरूरी नहीं कि यह सवाल सीओ से भी किया जाए, यह सवाल उस बैंक के मैनेजर से भी किया जाए, या जो कैशियर होता है उससे किया जाए? ये तमाम सवाल है। अब बात करते हैं इस खबर से जुड़ी जो खबरें प्रकाशित हुई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कई पोर्टल जैसे दैनिक जागरण और हिंदुस्तान की रिपोर्ट इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि यह नाजिर अनुकंपा पर बहाल हुआ था। और अगर आप हमारी खबर को देख रहे हैं तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि सरकार में बैठे उन तमाम लोगों तक ये सवाल पहुंचे और उस सवाल का जवाब देते देते वो थक जाए। क्योंकि अगर वो उन्होंने घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो ये उजागर होना ही चाहिए, क्योंकि ये पैसे उनके नहीं हैं, ये पैसे हमारे और आप जैसे लोगों के हैं जो हर साल हर फाइनेंशियल ईयर में अपना टैक्स भरते हैं, और उन टैक्स की चोरी ऐसे ही सत्ता में बैठे रसूखदार लोग या कह लीजिए अधिकारी और पदाधिकारी जो होते हैं अंचल जैसे कार्यालयों में निकासी करते हैं और आरोप लगाते हैं पत्रकारों पर, केस लाद दिए जाते हैं पत्रकारों पर। तो साथ देना होगा आपका, हमें साथ मिलना ही चाहिए, हमें आपका साथ मिलना बेहद जरूरी है, वरना हमारी आज अगर बोलती बंद कर दी गई, आवाज बंद कर दी गई, तो शायद फिर कभी कोई पत्रकार आपके लिए आवाज उठाने से भी डरेगा। तो आप अगर हमारा साथ देना चाहते हैं तो जरूर से जरूर इस खबर को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारा भी मनोबल बढ़ता है और हम इसी तरह से बेबाक तस्वीरें आप तक लाते रहते हैं, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो, प्रशासन के खिलाफ हो या शासन के खिलाफ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।